Hello students, in standard 8 science, today we are going to discuss about fuel efficiency as well as harmful effects of burning of fuels. Okay. हम लोग का जो 6.14 फिगर था यहाँ से बाकी था जो गोल्ड स्मिथ के बारे में दिया है। तो गोल्ड स्मिथ जो है वो क्या करता है, जो फ्लेम है, फ्लेम का जो आउटर मोस्ट जोन है उसका यूज़ करता है फॉर मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर। तो वो क्या करेगा, जो फ्लेम होता है उसका आउटर मोस्ट जोन को, ये जो पाइप होता है, मेटालिक पाइप जो होता है, जिससे वो क्या करेगा, एयर को ब्लो करता है और उससे ये फ्लेम का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो गोल्ड एंड सिल्वर पे आने देता है, ताकि वो सबसे, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉट जो है, हीट है, वो यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड को मिल सके, ताकि मतलब कि हीट मिलने की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। तो गोल्ड स्मिथ जो है वो ये आउटर जोन कैंडल का जो पार्ट होता है उसका यूज़ करता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों ये आउटर मोस्ट जोन ही यूज़ करता है, क्योंकि ये ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, इसीलिए जल्दी गोल्ड एंड सिल्वर पिघल सकते हैं इसके लिए। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ज़्यादातर बहुत पूछा जाता है, ये वाला कि गोल्ड स्मिथ कौन सी फ्लेम का यूज़ करता है एज वेल एज क्यों ये फ्लेम का पार्ट का यूज़ करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूल जो है जनरली हम लोग कौन से यूज़ करते हैं, तो वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब फ्यूल ऐसे हैं जो हम लोग डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं। ओके, और ये सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल। अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कि जो गुड फ्यूल किसको बोला जाता है। ओके, फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक में मतलब कैसा कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए जिससे कि वो गुड फ्यूल तो कहलाए और एज वेल एज आइडियल फ्यूल भी कहलाए। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज़ रेडीली अवेलेबल। ओके, वो हमें मतलब कि अवेलेबल होना चाहिए, जब चाहिए तब अवेलेबल होना चाहिए। इट विल बी रेडीली अवेलेबल। इट इज़ अ चीप एज वेल एज इट बर्न्स ईजीली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट। ओके, जैसे कि चीप होना चाहिए, यानी कि सस्ता होना चाहिए, हर एक आदमी पुअर से लेकर रिच तक हर एक आदमी उसको यूज़ कर सके, ऐसा होना चाहिए। और उसको जब जलाने वाले हैं, जब स्टार्ट कर रहे हैं जलाना, तब वो इजीली एयर में मतलब बर्न हो सके, ऐसा होना चाहिए। और जब हम उसको जला रहे हैं तो उससे हम लोग को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी मिलना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि उसको जलाया तो हमें ज़्यादातर हीट ना मिला और हमको उसको जलाने में ही सारा बाकी जो फ्यूल है वो भी चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये बर्न हो रहा है, जब हमने उसको जला दिया है, फिर उसमें से कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो है वो पीछे छोड़ जाना नहीं चाहिए। जैसे कि हमने जलाया है तो फिर उसमें से हम लोग को नुकसान ना हो सके, ऐसे सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब कि अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और वैसे अगर बात करें तो ऐसा कोई भी गुड फ्यूल या तो आइडियल फ्यूल, ऐसा फ्यूल जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो और वो अच्छी तरह से हो, ऐसा कोई भी फ्यूल है नहीं आइडियल फ्यूल। लेकिन हाँ, हम लोग ऐसे फ्यूल को एक आइडियल मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो उसमें आ सके, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, ऐसे फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं। और हम ऐसे फ्यूल को आइडियल फ्यूल ऐसा कंसिडर करते हैं। तो ये फ्यूल के भी टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जैसे मैटर के टाइप्स होते हैं वैसे फ्यूल के भी टाइप्स है, देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल 6.3 में हमें इस तरह से एक एग्जाम्पल्स दिया है, बाकी एग्जाम्पल्स हमें खुद फिलअप करने हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल में कॉल, वुड, कावदंग ये सब आएगा। लिक्विड यानी कि जो लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें केरोसिन है, फिर केरोसिन ऑयल है, फिर डीजल है, पेट्रोल। और गैसियस की बात करें तो नेचुरल गैस, ओके, मीथेन जिसको बोलते हैं, बायोगैस एंड एलपीजी, ये सब आएंगे गैसियस फ्यूल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6.7 फ्यूल एफिशिएंसी।
ओके, फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको पानी को बॉईल करना है, ओके, एक क्वांटिटी है, जैसे कि एक बकेट वाटर है और मतलब कि इतना पानी आपको बॉईल करना है, तो आप उनमें से क्या यूज़ करोगे फ्यूल, एज अ फ्यूल, जैसे कि काउडंग, कॉल या फिर एलपीजी, ये तीनों में से कौन सा फ्यूल आप चूज़ करोगे। तो देखो, काउडंग है तो उसमें देर लगेगी, ओके, कॉल में भी थोड़ा टाइम लगेगा, एलपीजी, ओके, एलपीजी में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि और टाइम का तो बात ही अलग है, लेकिन उससे हीट प्रोड्यूस होने की बात करें अगर, कि कौन जल्दी मतलब हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें भी एलपीजी हम चूज़ करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। एलपीजी जो है वो जो थोड़े ही अमाउंट में हमें हीट ज़्यादा दे देगा। तो यही है फ्यूल एफिशिएंसी। हर एक फ्यूल के पास एफिशिएंसी, ओके, हमको सेम अमाउंट ऑफ हीट देने का कैपेसिटी नहीं है, सबका हीट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी अलग अलग है, इसीलिए उसको फ्यूल एफिशिएंसी बोला जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी में हमें एक टर्म समझना है जिसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि हमने 1 केजी जितना फ्यूल लिया है और उसको हमने जलाया, यानी कि कंबस्टन हुआ उसका, तो उससे जितना भी हीट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी फ्यूल ले लो, उसका अबाउट 1 केजी हमें लेना है और उससे जो हमें हीट मिलता है वो वैल्यू को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और जब कैलोरीफिक वैल्यू का बात किया जाए, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो डिस्टेंस हम लोग जनरली किलोमीटर, मीटर ऐसे यूनिट में मेज़र करते हैं, वैसे कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी, ओके, किलो जूल पर केजी जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू का एक यूनिट्स है। और हमें यहाँ पे डिफरेंट फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है। ये आपको समझने के लिए देखो, सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है हाइड्रोजन का, विच इज़ 1,50,000, ओके, ये जो सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन का है। और सबसे कम बात करें कि सबसे कम, तो काउडंग केक का है, ओके।